झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन ने धनबाद जिले के बलियापुर में एक भव्य चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें सिंदरी से भाकपा माले के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने हुंकार भरी। इस सभा का आयोजन बलियापुर हवाई पट्टी पर हुआ, जहां सैकड़ों समर्थक जुटे और अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें किसानों का कर्ज माफ करना और बिजली बिल माफ करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में किसानों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया और मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में इस योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी, जिससे महिलाओं को और आर्थिक सहायता मिलेगी। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? और हल्का हुआ कि नहीं? कौन सा गरीब का बोझ तुमने घटाया? 8 साल का कोरोना की लड़ाई और फिर 2.5 साल का ये काम। आज हम लोगों यहाँ किसान आत्महत्या करते थे, पहली बार 20 साल में हम लोगों ने काम किया है। तो कई ऐसी चीजें हैं। ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो, यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर यहाँ होते। एक राय इस दुनिया में नहीं है, विनोद बिहारी जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके संघर्ष के हक का होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि। इसीलिए आप बबलू महतो को हर हाल गरीब है जो छोटा छोटा जरूरत के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा लेता है। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने घुसपैठी के आरोप पर कहा कि सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और अगर घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र दोषी है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उनके अनुसार भाजपा की राजनीति लोगों को बांटने और वोट बटोरने तक सीमित है। वहीं सिंदरी से भाकपा माले प्रत्याशी ने कहा, कीनिया बार परिवर्तन के मूड में सिंदरी की जनता फिर लाल झंडा का कब्जा होगा। इस रास्ते सिंदरी को और पूरे झारखंड के कोयलांचल को फिर एक बार इस निजीकरण के खतरे से लड़ने के लिए कोयला मजदूरों के सुरक्षित रोजगार हो, झारखंड के तमाम आदिवासियों को, मूलवासियों को, सबको रोजगार की सुरक्षा और सम्मान मिले, इसकी गारंटी करने के लिए भाकपा माले को, इंडिया गठबंधन को यहाँ से विजयी बनाएं। पहली बात तो झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनी, ओबीसी का आरक्षण घटाया गया कि नहीं घटाया गया? तो ओबीसी का आरक्षण कम करने वाले लोग और आज पूरे अभी हम लोग बिहार में 65% आरक्षण बिहार विधानसभा ने पारित किया था, झारखंड विधानसभा ने पारित किया ज्यादा आरक्षण। जो यहाँ से पारित हो रहा है उसको होने नहीं दे रहे लागू, और आकर के यहाँ पूरे आरक्षण को लेकर के गलत बात कर रहे हैं। हर चीज में इनको हिंदू मुस्लिम करना है, जबकि झारखंड की पूरी विरासत है, सिद्धो कानून से लेकर के बिरसा मुंडा के जमाने से पूरे झारखंड की विरासत है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सरना को मानने वाले हो, ईसाई धर्म को मानने वाले हो, सब लोगों ने मिलजुल करके झारखंड को बनाने का काम किया। और ये जो बांटो जो कह रहे हैं, ये रोजगार नहीं देंगे, लोगों को यहाँ सम्मान नहीं देंगे, लेकिन फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों ने सिखाया उसी रास्ते पर झारखंड को बर्बाद करना चाहते। यह आज का चुनावी सभा एक प्रभावी सभा रहा। लोगों को झारखंड की योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी मिला और मुख्यमंत्री जी अपने जो घोषणा की है कि आने वाला दिन मैया सम्मान जो कैबिनेट से पास है कि अगले महीना से 2500 रुपया मिलेगा, और सारे कई योजनाओं के साथ उसके अलावा यहाँ के जो झारखंडी जनमानस है और यहाँ के जो झारखंड के वासी हैं उन सब के लिए ऐसा योजना लाया जाएगा। और इन सब बातों से लेकर लोगों में बहुत अच्छा देखा गया लोग कि परिवर्तन हम लोग इस बार करेंगे, वो आज पक्का हो गया। आप जन जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आपको? जनता का बहुत अच्छा रुझान है हम लोग के प्रति। लोग चाहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन के विकल्प के रूप में हम लोग को देखते हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।